हेलो स्टूडेंट्स, दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं लगातार आपको वीडियोस दे रहा हूं और उसमें ख़ास तौर से जो मेरे जूनियर सुपर टेट के स्टूडेंट्स हैं, जिनके लिए मैं आपको वीडियोस लगातार देता हुआ चल रहा हूं, जिसमें कि शेक्सपियर साहब से संबंधित मैं एक श्रृंखला आपको दे रहा हूं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस उनके हो सकते हैं उनके बारे में। तो आज मैं शेक्सपियर साहब के 20 जो प्रमुख क्वेश्चन बनते हैं, इसके आगे भी लाऊंगा, तो 20 क्वेश्चंस की आज एक श्रृंखला लेकर आया हूं, जो कि टीजीटी, पीजीटी, यूपी की और अन्य प्रदेशों में पूछे जा चुके हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को मैं लेकर आपके सामने आया हूं। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज वीडियो एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज़ द करेक्ट सीरियल ऑफ द ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर? Which is the correct serial of the tragedies of शेक्सपियर? ऑप्शन सुनिएगा। ऑप्शन लिखा है पहला आपका ए में हेमलेट, किंग लियर, मैकबेथ और ओथेलो। पहला हेमलेट, किंग लियर, मैकबेथ और ओथेलो। दूसरा ऑप्शन आता है आपका हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। तीसरा आपका ऑप्शन है ओथेलो, किंग लियर, हेमलेट और मैकबेथ। और चौथा है हेमलेट, मैकबेथ, किंग लियर और ओथेलो। यानी कि इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनके राइटिंग के क्रम के अनुसार कि शेक्सपियर साहब ने इन जो ट्रेजेडीज़ हैं उनको कब लिखा, तो उसको आपको सीरियल ऑर्डर में करना है। ठीक, मैंने एक आपको वीडियो दिया है ऑल ट्रेजेडीज़ ऑफ शेक्सपियर, जिसमें बाकायदा मैंने उनके क्रमबद्ध क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उनके नाम लिखे थे, उनकी डेट्स लिखी थी, और मैंने कहा था कि इस प्रकार से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्रम में लगाने के लिए। तो अगर आपने अब तक मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ गैलरी में जाकर उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। फिलहाल अभी मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ। इस प्रश्न का उत्तर होगा, सबसे पहले आता है हेमलेट, उसके बाद आता है ओथेलो, उसके बाद आता है किंग लियर और उसके बाद आता है मैकबेथ। क्योंकि हेमलेट को लिखा 1599-1601 के बीच में, ओथेलो को लिखा 1603-1604 के बीच में, किंग लियर को लिखा है 1605-1606 के बीच में, और मैकबेथ को लिखा है 1606-1607 के बीच में। तो इसका ऑप्शन बी आपका जो है वो सही है। क्लियर? नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इन द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स ड्रामा विच प्ले वाज ओमिटेड? इन द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर ड्रामास विच प्ले वॉज ओमिटेड। यानी कि शेक्सपियर साहब के जो प्लेज हैं, ड्रामास हैं, उनका जो फर्स्ट फोलियो छापा गया, वो उसमें कुल मिलाकर कितने ड्रामास या कौन सा ड्रामा नहीं था? ठीक है ना साहब? तो देखिए ऑप्शन आपके सामने है मैकबेथ, पेरिकल्स, ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम और टिटस एड्रोनिकस। ठीक है ना? तो देखिए फर्स्ट फोलियो शेक्सपियर साहब का जो था वह 1623 में पब्लिश हुआ। ठीक है ना? और इसको पब्लिश कराने वाले जो थे वो शेक्सपियर साहब के दो मित्र थे, जिनका नाम है आपके कॉर्नेट साहब और एक और उनके थे। ठीक, तो उन दो लोगों ने इनको छापा था। तो इसमें एक प्ले ऐसा था जो कि नहीं छपा था, और उस प्ले का, और ये 1623 में छपे थे, फर्स्ट फोलियो उनका 1623 में आया था। इसमें पेरिकल्स जो प्ले था वह नहीं आया था। तो पेरिकल्स देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी आता है। तो ऑप्शन बी पेरिकल्स जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, क्योंकि पेरिकल्स प्ले जो है वह सेकेंड फोलियो ऑफ शेक्सपियर ड्रामा में छपा है, जो कि 1632 में छापा गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज ए सोशल सैटायर डीलिंग विद द फैशन एंड फैट्स ऑफ द डे? ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज ए सोशल सैटायर डीलिंग विद द फैशन एंड फेट्स ऑफ द डे? चार ऑप्शन आपके सामने रखता हूं मैं। पहला ऑप्शन है ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम, दूसरा है एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा, तीसरा है लव्स लेवल लॉस्ट और चौथा है नन ऑफ द एबव। तो मैं यहाँ आपको बता दूं कि शेक्सपियर साहब का प्ले जो है लव्स लेवल लॉस्ट, ये इनकी शुरुआती कॉमेडी है, जो कि लगभग 1590 में इसका परफॉर्मेंस किया गया था। ये प्ले जो है इसकी मुख्य थीम जो है
आपका आप कह सकते हैं कि फैक्ट्स और फैशंस पर आधारित है, तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, लव्स लेबर लॉस्ट। ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है आपका, डेस्डिमोना फेमस शेक्सपियरियन कैरेक्टर बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। यानी कि एक पात्र है जिसका नाम है, कैरेक्टर है जिसका नाम है डेस्डिमोना। तो आपसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि शेक्सपियर साहब के की फेमस कैरेक्टर डेस्डिमोना जो है वो शेक्सपियर साहब के किस प्ले में आई है। शेक्सपियर साहब के किस प्ले में आई है। मैं इसमें 4 ऑप्शन मैंने आपको दिए। ए ऑप्शन पे किंग लियर लिखा है, दूसरा ऑप्शन ओथेलो लिखा है, तीसरा ऑप्शन हैमलेट लिखा है और चौथा ऑप्शन लिखा है ट्वेल्थ नाइट। तो देखिए, डेस्डिमोना जो है वह एक बहुत ही खूबसूरत वेनेटियन यंग गर्ल है जिसने अपनी मर्जी से विवाह किया था एक ब्लैक मूर से। और शेक्सपियर साहब के जितने भी प्ले हैं उसमें ब्लैक मूर जो है वो सिर्फ एक प्ले में आया है और नाम है ओथेलो। तो इसलिए इसका ऑप्शन ओथेलो जो है वो सही होगा, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। एक कोटेशन लिखी हुई है, मैं उस कोटेशन को पढ़ता हूँ और फिर देखते हैं इसमें क्या पूछा जा रहा है। लिखा है, लाइफ इज बट ए वॉकिंग शेडो, लाइफ इज बट ए वॉकिंग शेडो, इट इज ए टेल टोल्ड बाई एन इडियट, इट इज ए टेल टोल्ड बाई एन इडियट, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, सिग्निफाइंग नथिंग। फिर से सुन लीजिए पूरी स्पीच क्या है। लाइफ इज बट ए वॉकिंग शेडो, इट इज ए टेल टोल्ड बाई एन इडियट, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, सिग्निफाइंग नथिंग। अब आपसे ये पूछा जा रहा है, ये 4 सेट लाइन्स स्पोकन बाई मैकबेथ ऑक्योर इन, यानी कि ये ऊपर दी गई लाइन जो है वह मैकबेथ ने लिखी है, मतलब मैकबेथ प्ले में आई है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है, चारों ऑप्शन जो हैं वो ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार ये किस एक्ट और किस सीन में आई है मैकबेथ प्ले में। तो देखिए 4 ऑप्शन सामने आपके लिखे हैं। एक्ट 3 सीन फर्स्ट, एक्ट 5 सीन 5, एक्ट 4 सीन फर्स्ट और एक्ट 5 सीन 3। तो यहाँ जो मैं आपको बता दूं, ये शब्द जो हैं वो मैकबेथ के द्वारा बोले गए हैं और ये उन्होंने तब बोले। तो इसके ऑप्शन जो हैं वो, जैसे ए ऑप्शन लिखा है एक्ट 3 सीन फर्स्ट, दूसरा ऑप्शन लिखा है एक्ट 5 सीन 5, तीसरा ऑप्शन लिखा है एक्ट 5 सीन 3 और चौथा ऑप्शन लिखा है एक्ट 4 सीन फर्स्ट। तो देखिए मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि मैकबेथ प्ले जो है उसमें ये स्पीच जो है वो मैकबेथ ने कही थी जब लेडी मैकबेथ की डेथ हो गई थी उस समय। और लेडी मैकबेथ की डेथ जो है वो है आपकी एक्ट 5 सीन 5 में। ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन सही होना चाहिए जो मैंने एक्ट 5 और सीन 5 लिखा है, और ऑप्शन नंबर आएगा आपका बी। ठीक है ना। तो बी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर का राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर इज नॉट ए कॉमेडी। अब मैंने यहाँ 4 प्ले शेक्सपियर के लिखे हैं आपके लिए, और आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा प्ले जो है वो शेक्सपियर का कॉमिक प्ले नहीं है। ठीक है ना। ऑप्शन आपके सामने है, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम और एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। ठीक। अब जैसा कि मैं आपको लगातार, मैंने जब आपको वीडियो देना स्टार्ट किया था तो मैंने आपसे कहा था कि शेक्सपियर साहब के 3 वीडियो मैंने इसीलिए बनाए थे। एक में शेक्सपियर साहब के सभी ट्रेजेडीज़, सभी कॉमेडीज़ और सभी जो उनके हिस्टोरिकल ड्रामाज हैं उनको मैंने दिया था। तो देखिए अगर आपने वो वीडियो देखा है तो बड़ी आसानी के साथ इस क्वेश्चन का आप उत्तर दे लेंगे। और भैया क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन डी है आपका, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब हम लोग। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विलियम शेक्सपियर्स प्ले लव्स लेबर्स लॉस्ट वॉज ए फ्री अडेप्टेशन ऑफ, यानी कि विलियम शेक्सपियर का प्ले लव लेबर लॉस्ट जो है वह कहाँ से उन्होंने अडेप्ट किया है, या आप कह सकते हैं सोर्स क्या है उस प्ले का। तो देखिए यहाँ मैंने 4 ऑप्शन लिखे हैं। पहला लिखा है द स्पेनिश ट्रेजेडी ऑफ थॉमस किड, दूसरा लिखा है मैनेचेमी ऑफ प्लेटस, तीसरा लिखा है क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड बाई हॉलिंशेड और चौथा ऑप्शन लिखा है डेसिमोरन बाई बोकैकियो। तो देखिए इस प्ले को
विलियम शेक्सपियर साहब ने अडेप्ट किया है, और वो है आपका नाम मैनेचेमी ऑफ प्लेटस, यानी कि आपका ऑप्शन बी जो है वह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नाउ मूव्स ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। Who exclaims in a sonnet, under this carved marble of thine own, sleep, brave tragedian, Shakespeare, sleep alone। फिर से सुन लीजिए लाइन क्या है। Who exclaims in a sonnet that under this carved marble of this own, sleep, brave tragedian, Shakespeare, sleep alone। एक सोनेट है जिसमें ये लाइन आई है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि आखिरकार इस सोनेट को लिखने वाले लेखक का नाम क्या है। तो मैं आपको चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बेन जॉनसन, माइकल ड्राइटन, जॉन ड्राइडन और चौथे ऑप्शन में है विलियम बेस। ठीक, अब मैं आपको बताऊं, विलियम बेस जो हैं वह आपके, इनका जन्म 1583 में होता है, 1653 में इनकी डेथ होती है और ये एडमंड स्पेंसर साहब के बड़े फॉलोअर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने शेक्सपियर की मृत्यु के बाद शेक्सपियर से प्रभावित होकर एक सोनेट लिखी जिसका नाम है, जिसमें लाइन आई है, अंडर दिस कार्व्ड मार्बल ऑफ दाइन ओन, स्लीप, रियल ट्रेजिडियन, शेक्सपियर, स्लीप एलोन। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही है आपका विलियम बेस, ऑप्शन डी, विलियम बेस। ठीक है ना साहब। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। हु डिस्क्राइब विलियम शेक्सपियर एज एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद अवर फीदर्स। क्वेश्चन दोबारा सुनिए आप लोग ध्यान से। हु डिस्क्राइब्स विलियम शेक्सपियर एज एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद अवर फीदर्स। ऑप्शन है आपके जॉन लिली, रॉबर्ट ग्रीन, जॉर्ज पील और क्रिस्टोफर मार्लो। आप जरा यहाँ सुन लीजिए, ये लाइन जो है वह दी है साहब रॉबर्ट ग्रीन साहब ने, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है वह बी आपका बिल्कुल सही है। अब जरा रॉबर्ट ग्रीन के बारे में सुन लीजिए। रॉबर्ट ग्रीन साहब एक इंग्लिश ऑथर हैं और ये अपने पोस्थ्यूमियस पैम्पलेट जो हैं उसके लिए बहुत फेमस हैं, और विलियम शेक्सपियर को ऐसा माना जाता है कि अटैक विलियम शेक्सपियर पर ये करते थे, मतलब अपनी राइटिंग के आधार पर, और ये बड़े लेखक रहे हैं साहब 16वीं सेंचुरी के। ठीक है ना। और जो ब्लैंक वर्स है आपका राइटिंग का एक स्टाइल, उसको इन्होंने अपनी रोमांटिक कॉमेडी में यूज किया है रॉबर्ट ग्रीन साहब ने। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन है आपका रॉबर्ट ग्रीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। द फाउंडर ऑफ रोमांटिक कॉमेडी इज, यानी कि रोमांटिक कॉमेडी का जनक किसको कहा जाता है। तो भैया देखिए, फिर ऑप्शन में रॉबर्ट ग्रीन एक बार हैं, थॉमस नैस आ गए, थॉमस किड आ गए और थॉमस लॉज आ गए। सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें चारों ऑप्शन जो दिए हैं आपके, वो सभी के सभी यूनिवर्सिटी बिट्स हैं। कौन है साहब? यूनिवर्सिटी बिट्स। तो कॉमेडी जहाँ तक सवाल है, देखिए थॉमस नैस, थॉमस किड, थॉमस लॉज, ये वे लेखक हैं जिन्होंने अपना पूरा फोकस ट्रेजेडी राइटिंग पर दिया है। लेकिन रॉबर्ट ग्रीन वो लेखक रहे हैं जिन्होंने की रोमांटिक कॉमेडीज़ पर अपना फोकस किया। तो रॉबर्ट ग्रीन साहब जो हैं, इनको फाउंडर माना जाता है रोमांटिक कॉमेडी का। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग आगे। अगला क्वेश्चन है, बोसोला इज द नेम ऑफ एक्सक्यूशन इन। एक कैरेक्टर है बोसोला, तो पूछा गया है कि इज द नेम ऑफ एक्सक्यूशनर इन, यानी कि शेक्सपियर साहब के किस प्ले में बोसोला जो है वो एक्सक्यूशनर के रूप में आया है। तो आपके मतलब किस राइटिंग में आया है। तो इसमें आपके ऑप्शन दिए हैं, द ज्यू ऑफ माल्टा, द स्पेनिश ट्रेजेडी, मिडिल मार्च या द डचेस ऑफ माल्फी। ठीक, तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो ऑप्शन है इसमें शेक्सपियर साहब का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इनमें से शेक्सपियर साहब के प्ले ये नहीं हैं। लेकिन द डचेस ऑफ माल्फी जो है वह एक जैकोबियन रिवेंज ट्रेजेडी है, जिसको कि इंग्लिश ड्रामेटिस्ट जॉन बेवस्टर ने 1612-1613 करीब में लिखा है। बसोला जो है एक फॉर्मर सर्वेंट होता है एक कार्डियल का, जो कि
हत्यारा दिखाया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है, बोसोला इज़ द नेम ऑफ एक्सक्यूशनर, ये आपका आएगा आपका ऑप्शन जो है द डचेस ऑफ माल्फी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही है। और मैं यहाँ बता दूँ, ये आपका 2015 पीजीटी का एग्ज़ाम जो दिल्ली में हुआ उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑथर ऑफ हाउ मैनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ इज। भाई एक बुक आई जिसका नाम है हाउ मैनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ। इस पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? अब कई लोग मैकबेथ का नाम आते ही ये सोचेंगे कि विलियम शेक्सपियर साहब ने इसको लिखा है। तो चारों ऑप्शन में आप देख लीजिए, मैंने विलियम शेक्सपियर का नाम ही नहीं दिया। AC ब्रैडले, LC नाइट, OD लेबेस और फ्रैंक करमोड, ये 4 नाम मैंने दिए हैं। तो मैं यहाँ आपको डायरेक्ट उत्तर देता हूँ इसका राइट आंसर होगा LC नाइट्स, जो कि एक इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिक रहे हैं। और उनका एक ऐसे है हाउ मैनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ, जो कि 1933 में एक आया पब्लिश हुआ। और इसको आप क्लासिकल मॉडर्न क्रिटिक के रूप में मान सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका है LC नाइट्स, यानी कि ऑप्शन बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन थीम ऑफ फर्स्ट एज। द मेन थीम ऑफ फर्स्ट एज, तो इसमें 4 ऑप्शन हैं आपके। ह्यूमन डिजायर फॉर नॉलेज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंस, तीसरा है डिजायर टू ट्रांसेंड फिजिकल लिमिटेशन एंड टू गेन आंसर टू इटर्नल क्वेश्चन ऑफ लाइफ, और चौथा है पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज। थोड़ा सा यहाँ सुन लीजिए आप पहले। तो ये मैं जो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ शेक्सपियर से कनेक्टेड नहीं है, बल्कि ये ऑप्शन जो हैं, ये क्वेश्चन जो हैं, वो शेक्सपियरियन एरा से संबंधित हैं, जो उनके समय पर राइटिंग हुई या उनकी राइटिंग से संबंधित जो क्वेश्चन आगे चलकर बने हैं, जो आगे लिखा गया उससे संबंधित हैं। तो भैया देखिए, द फर्स्ट जो है, यह एक प्रोटैगोनिस्ट का नाम है, क्लासिकल जर्मन लीजेंड, जो कि हिस्टोरियन जॉर्ज फॉस्ट साहब जो हैं उन पे ऊपर आधारित है। और साथ ही साथ अगर मैं इसको कहूँ कि इसका बड़ा प्रभाव क्रिस्टोफर मार्लोव के प्ले द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टस में हमें देखने को मिलता है। तो डॉक्टर फॉस्टस जो है वो आप कह सकते हैं फॉस्ट से प्रभावित है। और जब हम डॉक्टर फॉस्टस पढ़ते हैं तो डॉक्टर फॉस्टस में ह्यूमन डिजायर फॉर नॉलेज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, फॉस्टस जो है वो हमारा ऐसा बंदा दिखाया गया है जिसमें एक ऐसी इच्छा जागृत है कि वह इस फिजिकल वर्ल्ड जो हमें आंखों से दिखता है उसकी पूरा ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि द मेन थीम ऑफ फर्स्ट इज ह्यूमन डिजायर फॉर नॉलेज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, यानी कि ऑप्शन ए आपका जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। सीधा सीधा एक इंग्लिश राइटर के बारे में पूछा गया है। सर थॉमस मोर द ऑथर ऑफ उटोपिया बिलोंग टू। सर थॉमस मोर के बारे में पूछा जा रहा है, जो कि उटोपिया नामक बुक जिन्होंने लिखी वह कहाँ के हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका इंग्लैंड। इनका जन्म जो है वो 7 फरवरी 1478 को हुआ था लंदन इंग्लैंड में। और इनकी मृत्यु जो है वो जुलाई 6, 1535 में लंदन में ही हुई थी। तो इसलिए इनका सीधा संबंध कहाँ से हुआ? इंग्लैंड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स डज नॉट बिलोंग टू द एलिजाबेथन एज। यानी कि आपके यहाँ 4 मैंने ऑप्शन लिखे हैं और आपसे प्रश्न ये पूछा है कि इनमें से कौन सा लेखक जो है वो आपका एलिजाबेथन एज से कनेक्टेड नहीं है। द ऑप्शन इज क्रिस्टोफर मार्लो, विलियम शेक्सपियर, बेन जॉनसन और जॉन मिल्टन साहब। तो देखिए, क्रिस्टोफर मार्लो प्री शेक्सपियरियन ड्रामेटिस्ट हैं, एलिजाबेथन एज के ही हैं। विलियम शेक्सपियर साहब तो एलिजाबेथन के मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव हैं ही। बेन जॉनसन साहब क्लासिकल कॉमेडी लिखने वाले हैं, ये भी एलिजाबेथन एज के हैं। लेकिन जॉन मिल्टन की जब मैं बात करता हूँ तो जॉन मिल्टन साहब जो हैं वो एलिजाबेथन एज के राइटर नहीं हैं, ये एलिजाबेथन एज के बाद के लेखक हैं। क्योंकि एलिजाबेथन एज जो है वो हमारा 1558 से 1603 तक चला है। और मिल्टन साहब का जन्म मिल्टन साहब का जन्म दिसंबर 9, 1608 में हुआ है। और मृत्यु जो है वो 8
नवंबर 8 1674 में हुई है। तो ये जो राइटर हैं वो हमारे एलिजाबेथन एज के पोइट नहीं है, राइटर नहीं है। तो सही ऑप्शन इसका होगा डी, जॉन मिल्टन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम। एलिजाबेथन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर लास्टेड। यहाँ आपसे इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एलिजाबेथन एज कब से लेकर कब तक चली। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि 1558 से 1603 तक एलिजाबेथन एज चली है आपकी। तो देखिए पहला ही ऑप्शन जो आपका मैंने लिखा है 1558 से लेकर 1603, 1558 टू 1603, ये आपका राइट आंसर है। तो इसका ऑप्शन ए आपका सही होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर डिड द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर प्लेज अपीयर। अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था पहले पीछे कि विलियम शेक्सपियर साहब के फर्स्ट फोलियो में, जो इनकी ड्रामास का फोलियो था, फर्स्ट फोलियो में जिसका पब्लिकेशन 1623 में हुआ है, उसमें कौन सा प्ले नहीं था। अब सीधा सीधा आपसे ये पूछ लिया गया कि शेक्सपियर साहब के प्लेस का फर्स्ट फोलियो जो है वो कब पब्लिश हुआ है। तो आंसर आपके सामने मैंने लिखा है, देखिए ऑप्शन नंबर सी, और राइट आंसर इज 1623। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शेक्सपियर साहब का एक प्ले है जिसका नाम है द टेम्पेस्ट। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इन द प्ले द टेम्पेस्ट प्रॉस्पेरो इज द ड्यूक ऑफ। यानी कि जब हम टेम्पेस्ट प्ले पढ़ते हैं तो उसमें एक प्रॉस्पेरो नामक कैरेक्टर आता है जो कि ड्यूक है। तो आपको ये बताना है कि ड्यूक वो कहाँ का दिखाया गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं, ऑप्शन ए मिलान, ऑप्शन बी कैंट, ऑप्शन सी एडनबर्ग और ऑप्शन डी नेपल्स। तो मैं आपको बता दूं, जब आप ये द टेम्पेस्ट प्ले अगर आपने पढ़ा है तो उसमें प्रॉस्पेरो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर है और वह मिलान का ड्यूक है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, मिलान। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ यूनिवर्सिटी बिट्स। अभी यूनिवर्सिटी बिट्स का एक क्वेश्चन अभी मैंने पूछा था, फिर एक क्वेश्चन आया, इनमें से कौन जो है वो यूनिवर्सिटी बिट्स नहीं है। रॉबर्ट ग्रीन ए ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन थॉमस नेस, तीसरा ऑप्शन फ्रांसिस बेकन, चौथा ऑप्शन जॉर्ज पील। तो देखिए रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नेस, जॉर्ज पील, ये तीनों यूनिवर्सिटी बिट्स हैं, ठीक है ना साहब। लेकिन जो एक ऑप्शन फ्रांसिस बेकन साहब जो हैं, ये यूनिवर्सिटी बिट्स नहीं है और ये भी एलिजाबेथन एज के ही राइटर हैं। एलिजाबेथन लेट एलिजाबेथन एज आप इनको मान सकते हैं कि राइटर हैं, लेकिन ये यूनिवर्सिटी बिट्स नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो है आपका, और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। एक कोटेशन लिखी है यहाँ, देयर इज ए सोल ऑफ गुडनेस इन थिंग्स इविल, देयर इज अ सोल ऑफ गुडनेस इन थिंग्स इविल, would man observingly distill it out. There is a soul of goodness in things evil, would man observingly distill it out. Who had written it? आपसे ये नहीं पूछा गया कि किस प्ले में ये लाइन आई है, क्या है, डायरेक्ट आपसे ये पूछा गया है कि किस लेखक ने इसको लिखा है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बेन जॉनसन, क्रिस्टोफर मार्लो, विलियम शेक्सपियर और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। तो मैं आपको बता दूं कि विलियम शेक्सपियर का प्ले है एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसका नाम है हेनरी फिफ्थ। तो हेनरी फिफ्थ का एक्ट नंबर 4 सीन नंबर 1 जो है उससे ये लाइन ली गई है, ठीक है ना। तो ये किसने लिखी है साहब, विलियम शेक्सपियर साहब ने लिखी है। ये कहानी जो है वो किंग हेनरी फिफ्थ जो कि इंग्लैंड के थे उनके बारे में ये कहानी है, ठीक। बहुत ही अच्छा हिस्टोरिकल प्ले है शेक्सपियर साहब का, किंग हेनरी फिफ्थ, ठीक है ना। और इसके एक्ट 4 और सीन 1 से ये लाइन जो है वो आपकी ली गई है। तो इस प्रकार से आज की वीडियो मैंने आपको 20 बहुत ही तो इसका आंसर अभी अच्छा टिक नहीं हुआ है, तो विलियम शेक्सपियर की प्ले है, लगातार मैं कह रहा हूँ, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो मैंने आपको 20 महत्वपूर्ण प्रश्न दिए। आज मैंने पहली बार PDF के आधार पर ये वीडियो बनाया है। अगर कोई कमी रह गई हो तो कोशिश करूँगा कि अगली बार कोई कमी ना रहे आपके लिए। तो आप आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। और अब तक यदि आपने मेरे चैनल दृश्या सक्सेस एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।